डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ एनायंस के स्पेसिफिक टेस्ट मैंने आपको बताए थे और इस वीडियो लेक्चर में बचे हुए एनायंस के स्पेसिफिक टेस्ट मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, सल्फाइड, एसीटेट, क्लोराइड का क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, आयोडाइड का कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेयर टेस्ट हमने आपको बता दिया था। आपको बता दें स्टूडेंट्स, ब्रोमाइड के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट होता है। तो पहले ब्रोमाइड से शुरू करते हैं, फिर हम ब्राउनिंग टेस्ट पर आएंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, फॉर ब्रोमाइड स्टूडेंट्स, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेयर है, CCl4 लेयर हो गया एंड दिस aqueous layer containing Br माइनस और स्टूडेंट्स ड्रॉप वाइज एडिशन में डाल रहा हूं, इस पे ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ क्लोरीन वाटर। ओके, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे स्टूडेंट एक टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने और इस टेस्ट ट्यूब में पहले हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड को डाल दिया और फिर इसके बाद में ब्रोमाइड आयन के एक्वस सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया। तो CCl4 जो कि नॉन पोलर है, इट विल बी इमिसिबल विद द एक्वस लेयर और CCl4 थोड़ा डेंसर होगा, इसलिए टेस्ट ट्यूब में नीचे पड़ा होगा। तो देखिए, हमने लिख दिया CCl4 और एक्वस लेयर में यहां पे ब्रोमाइड आ गया। अब हमने क्लोरीन वाटर को इसमें ऐड किया, ड्रॉप वाइज एडिशन, रिमेंबर स्टूडेंट्स। तो जैसे स्टूडेंट्स हम यहां पे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ क्लोरीन वाटर को हम ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, added chlorine water will oxidize bromide into bromine। स्टूडेंट, ब्रोमीन बन गया। ओके, ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। लेकिन ये ब्रोमीन जब एक्वस लेयर में स्टूडेंट आएगा, इट अपीयर्स येलोइश ब्राउन, ठीक है ना? तो एक्वस लेयर बिकम्स येलोइश ब्राउन। ओके, aqueous layer appears yellowish brown। ओके, अब स्टूडेंट अगर मान लिया टेस्ट ट्यूब को थोड़ा शेक करें, देन व्हाट विल हैपन? दिस aqueous layer will come in contact with the what? CCl4। तो aqueous layer में जो ब्रोमीन है जो कि नॉन पोलर है, दिस ब्रोमीन गेट्स डिसॉल्व्ड इनटू CCl4 लेयर और अब CCl4 लेयर में ब्रोमीन जब डिसॉल्व हो जाएगी तो CCl4 का जो लेयर है, इट अपीयर्स रेडिश ब्राउन। ओके, सो ऑन सेकिंग टेस्ट ट्यूब, CCl4 layer appears
रेडिश ब्राउन, ठीक है ना, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। ओके, तो स्टूडेंट ब्रोमीन जो है वो CCl4 लेयर में डिसॉल्व हो जाएगी और CCl4 लेयर अपीयर्स रेडिश ब्राउन। ओके, अब स्टूडेंट ब्रोमाइड के बाद नेक्स्ट मैं एनायन का स्पेसिफिक जो टेस्ट डिस्कस करने जा रहा हूं वो है नाइट्रेट, और नाइट्राइट के लिए मैं बात करना चाहता हूं। तो ब्राउनिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है ना, ब्राउनिंग टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले फॉर नाइट्रेट, फॉर नाइट्रेट, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, देखिए पहले क्या करेंगे, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट आपको समझा देता हूं, फिर मैं लिखता हूं। सपोज ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया और टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को ऐड किया और नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को डाला, यानी दो चीजें इसमें आ गई। सैचुरेटेड फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हो गया और बाकी क्या हो गया, यहाँ पे नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में, जैसे दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने लिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा ऐसे स्लैंट पकड़ते हैं और यहां से सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऐसे डालता हूं यूं, क्योंकि हमारा एम यह है कि जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है वो इस टेस्ट ट्यूब के वॉल के थ्रू प्रोसीड करे, थ्रू डाउनवर्ड मूवमेंट करे, ठीक है ना। तो जैसा जब हम ऐसा डालेंगे तो स्टूडेंट जानते हो क्या है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा डेंस ज्यादा है, डेंस है, हैवियर है देन व्हाट दिस फेरस सल्फेट। तो क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट क्या होगा, इस वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब के सारे नीचे आएगा और इस टेस्ट ट्यूब जिसमें फेरस सल्फेट है उसके नीचे यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पे एडिशन ऑफ concentrated sulfuric acid through wall of test tube, test tube, ओके। इससे पहले स्टूडेंट यहां पर क्या था, freshly prepared saturated ferrous sulfate solution प्लस स्टूडेंट्स इसमें प्लस नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। ओके, तो जैसा भी मैंने बताया स्टूडेंट कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को डालने पर क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर किस स्टूडेंट इकट्ठा हो जाएगा, ये देखें, ये यहां पर आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर इकट्ठा हो जाएगा और इसके ऊपर जो लेयर है वहां पे फेरस सल्फेट और दिस वन। तो स्टूडेंट देखिए, जैसे हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन सबसे पहले किससे होती है, नाइट्रेट के साथ। क्या रिएक्शन होती है मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए
ये नाइट्रेट लिया स्टूडेंट्स, नाइट्रेट प्लस H2SO4 और इसको लेने पर स्टूडेंट बन जाएगा यहां पे HSO4 माइनस एंड प्लस HNO3 बन गया, राइट। एक बात का और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर अगर हम डाइल्यूट H2SO4 यूज करना चाहेंगे तो ब्राउनिंग टेस्ट नहीं होगा फॉर नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट कहां है, क्लास ए ग्रुप 2 में है। अच्छा, अब ये जो नाइट्रिक एसिड स्टूडेंट बनी है एक्वस लेयर में, ये इसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है। ये क्या करेगा, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा फेरिक सल्फेट में। अब मैं दूसरी रिएक्शन लिखता हूं स्टूडेंट्स, फेरस सल्फेट सैचुरेटेड स्टेट में रखा हुआ है, इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है ना, ओके। और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड भी है यहां पर, या चलिए इसको बाद में लिख सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, फेरिक सल्फेट में। तो देखिए हमने फेरिक सल्फेट लिख दिया, फेरिक सल्फेट लिख दिया, ठीक है ना, एक्वस आ गया। और अपना रिड्यूस किसमें होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में, अपना रिड्यूस हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड में। स्टूडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखिए यहां पर जो नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन हुआ वो डाइल्यूट फॉर्म में हुआ, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर किसी को ऑक्सीडाइज करता तो अपना रिड्यूस होगा NO2 में, लेकिन डाइल्यूट अगर है तो NO में रिड्यूस होगा, इसलिए NO बनाया। अब चलिए बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 5 है और यहाँ पे +2 आ गया, यानी एक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं स्टूडेंट्स, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है, 2, और यहां पर कितनी आ गई, 3 आ गई। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां 2 आयरन तो आपको बनाना ही बनाना है, यानी 2 आयरन +3 स्टेट में आने पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले और ये लेना चाहता कितना, ये 3 लेना चाहता। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी नाइट्रिक एसिड से NO बनाने में नाइट्रिक एसिड ने 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। यहां पे 6 ले लिया, 2 नाइट्रिक एसिड हो गया, ओके। अब देखिए सल्फेट यहां स्टूडेंट कितने हो गए, 9, यहां सल्फेट 6 है, तो यानी इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड लिखा गया, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, सल्फेट की डेफिशिएंसी को मेंटेन रखेगा। यहां पे मैंने 3 कर दिया। अच्छा, अब देखिए हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, 6 2 8, 8 का मतलब 4 वाटर आ गया स्टूडेंट्स, और +4 वाटर हमने लिख दिया, बैलेंस हो गई। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, देखिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा स्टूडेंट्स, ये फेरस सल्फेट के साथ कंबाइन करता है। फेरस सल्फेट एक्वस मीडियम में है, इसका इंटरेक्शन होता है NO के साथ, ओके, और कॉम्प्लेक्स बन गया स्टूडेंट्स Fe वाटर होल 5 NO एंड सल्फेट, ये स्टूडेंट बन गया ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, है ना, ओके। स्टूडेंट सभी लोग जानते होंगे कि यहां पर NO की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और इसका एविडेंस है इसका मैग्नेटिक मोमेंट। हमने आपको बताया होगा अपने कई लेक्चर्स में कि NO न्यूट्रल है या प्लस में है, इट इज रिवील्ड बाय ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट। सो इट्स म्यू इफेक्टिव ऑब्जर्व जो है वो स्टूडेंट आता है कितना, 3.89 BM आता है। इट मींस यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। एक्चुअली यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ये आयरन अभी +2 फॉर्म में है ना स्टूडेंट्स, ये 0 में है, तो जब इनके बीच कॉम्प्लेक्स बनता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल रेडिएशन देयर इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NO टू आयरन 2+,
तो Rn2 प्लस रिड्यूस हो गया Rn1 में और ये ऑक्सीडाइज हो गया +1, ठीक है ना। और इसी कारण से यहां पे इंटेंस ब्राउन कलर का अपीयरेंस होता है, ठीक है ना। ओके तो स्टूडेंट आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक्वस लेयर में ये रिएक्शन आती कहां पर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन हुई कहां पर, इस एक्वस लेयर में हुई। फिर ये वाली सेकंड रिएक्शन, ये भी स्टूडेंट क्या हुआ यहां पे, ये जो एक्वस लेयर है ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड आपको यहां पर इस लेयर में मिली और नाइट्रेट ऊपर है, तो रिएक्शन स्टूडेंट यहां पर आई, यानी दोनों लेयर के बीच में देखिए अपर लेयर नाइट्रेट की है और फेरस सल्फेट की, नीचे वाली लेयर क्या है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की है। तो ये जो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा, इन दोनों लेयर के जंक्शन पर बनेगा। इसलिए स्टूडेंट्स जो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इस जंक्शन पे बनता है यहां पे। और जैसे जैसे स्टूडेंट रिएक्शन बढ़ती जाती है, इसकी जो थिकनेस है रिंग की वो क्या होगी, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो ये आ गया स्टूडेंट ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउनिंग, ओके। अब स्टूडेंट जैसे मान लिया हमें नाइट्राइट के लिए लेना, मान लिया ऐसा सोचिए, चलिए नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों इसमें प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट आपको बता दें, और आप यहां कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो ब्राउनिंग नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों से बन सकती है। लेकिन अगर मान लिया नाइट्राइट है, नाइट्रेट दोनों है और आप डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं, तो ब्राउनिंग अगर बनती है तो सिर्फ नाइट्राइट के कारण आएगी, ठीक है ना, सिर्फ नाइट्राइट के कारण आएंगे। सेम प्रोसीजर स्टूडेंट इसमें है, बस आपको मैं फर्क थोड़ा सा बता देता हूं, नाइट्राइट के लिए ब्राउनिंग कैसे बनाएंगे। फॉर नाइट्राइट ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्राइट। सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया यहां पे, ठीक है, और इसमें हमने लिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड ferrous sulfate solution प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिया गया स्टूडेंट, ठीक है ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सॉरी डाइल्यूट SO4 लिया गया एंड दिस वन, और यहां से स्टूडेंट्स है ना एडिशन ऑफ नाइट्राइट थ्रू वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब, ओके। अच्छा, अब देखिए यहां पे जो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो फेरस सल्फेट है ना, ये एक्चुअली सैचुरेट फॉर्म में है स्टूडेंट्स। एक और बता दें आपको, सैचुरेटेड स्टेट, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और ये फेरस सल्फेट स्टूडेंट नीचे होगा यहां पे, है ना, ये नीचे मेनली होगा। और नाइट्राइट जब हम ऐड करेंगे, तो जैसे स्टूडेंट नाइट्राइट डालेंगे तो जानते हो क्या होगा, ये नाइट्राइट डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके बनाएगा क्या, नाइट्रस एसिड बनेगा, और नाइट्रस एसिड डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा NO और नाइट्रिक एसिड में, ठीक है ना। और वो फिर क्या करेगा, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक सल्फेट में। मैं इस रिएक्शन को स्टूडेंट लिखता हूं यहां पे, देखिए
स्टूडेंट यहां पर है नाइट्राइट, ये नाइट्राइट ऐड करें, इसी में स्टूडेंट्स डाइल्यूट H2SO4 पड़ा हुआ है, ओके, N प्लस, ये दोनों बेसिकली हम एक रिएक्शन पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में 3 रिएक्शन लिखी थी, मैं यहां पे 2 में इसको कंक्लूड करूंगा। तो नाइट्राइट विल ऑक्सीडाइज दिस फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डाइल्यूट H2SO4, बेसिकली ये रिएक्शन है। तो आगे स्टूडेंट्स यहां पर फेरस सल्फेट, ओके, अब ये बन गया फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट प्लस अपना रिड्यूस होगा NO में, ठीक है स्टूडेंट्स, NO में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगा। चलिए बैलेंस करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। नाइट्राइट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन 2 है और यहां पे 3 हो गया स्टूडेंट्स, और यहां पे 2 है, यानी नाइट्राइट फेरस को ऑक्सीडाइज करेगा, फेरिक में अपना रिड्यूस होगा NO में, यानी ऐसा करने पर नाइट्राइट सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लेकिन स्टूडेंट जब 2 आयरन बनते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करने के लिए इसका मतलब 2 NO बने होंगे यहां पर, इसका मतलब हमने 2 या स्टूडेंट यहां पे ले लिए 2, ठीक है ना, 2 हमने ले लिए। अच्छा, फेरस सल्फेट स्टूडेंट्स हमने 2 ले लिया यहां पे ट्वाइस, वहां पर क्या स्टूडेंट्स 3 सल्फेट है, 1 सल्फेट यहां पर आ गया, 3 सल्फेट हो गए। अच्छा, अब इसके अलावा स्टूडेंट हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहां पे वाटर हम ऐड कर सकते हैं, प्लस वाटर, लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स यहां पर 2 नेगेटिव थे, यहां पर हमने एक्स्ट्रा 2 प्लस और ऐड कर दिए, ठीक है ना, 2 हम और यहां पर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा मैं जगह बना देता हूं स्टूडेंट्स, ट्वाइस फेरस सल्फेट प्लस 2H प्लस एक्वस, और बाकी हमने क्या लिख दिया यहां पे, वाटर बना दिया। तो वाटर यहां पर कितने आ जाएंगे, 2 एंड 2 वाटर, बैलेंस हो गया स्टूडेंट्स, देखिए, ठीक है ना, बैलेंस हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो सैचुरेटेड फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, इट कंबाइंस विथ NO और ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आयरन H2O होल 5 NO सल्फेट, यहां पे स्टूडेंट प्लस इसकी ऑक्सीजन 1, दिस इज ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, और इसमें आयरन +1 में है और NO प्लस में है, इसका मतलब हो गया इसका ऑब्जर्व में इफेक्टिव कितना 3.89 BM, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों की मैकेनिज्म अगर देखी जाए तो एग्जैक्टली सेम है। क्या मैकेनिज्म आई, दोनों केस में जो नाइट्रेट या नाइट्राइट आयन है फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करते हैं, फेरिक में अपना रिड्यूस होते हैं NO में, और वो NO फेरस सल्फेट के साथ कंबाइन करके ब्राउनिंग बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, सब में एक ही है। बस फर्क क्या है स्टूडेंट्स, नाइट्रेट ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स तभी बनाएगा जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे, नाइट्रेट दोनों के साथ काम कर सकता है, ठीक है ना, ओके। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि ब्राउनिंग टेस्ट इज कंफर्मेटरी फॉर स्टूडेंट्स नाइट्राइट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट बाय यूजिंग डाइल्यूट H2SO4, ओके, यानी अगर नाइट्राइट नाइट्रेट दोनों प्रेजेंट हैं और हम डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं तो ब्राउनिंग सिर्फ नाइट्राइट के कारण बनेगा, और ये कंफर्म करता है स्टूडेंट्स कि अगर नाइट्रेट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लेंगे एनायन ऑक्सलेट,
ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सिलेट के लिए एक सिंपल टेस्ट है KMnO4 वाला, ठीक है ना। देखिए ऑक्सिलेट का जो करस्पॉन्डिंग एसिड है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड में स्टूडेंट होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है ना। और KMnO4 में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे मान लिया यहां ऑक्सिलेट लिया C2O4 2- लिया, ठीक, और एक्वस फेज में ले लिया N+ पोटेशियम परमैग्नेट लिया स्टूडेंट्स, MnO4- ले लिया, प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिया हमने, ठीक है ना, डाइल्यूट H2SO4 लिया। तो यहां पर स्टूडेंट्स ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली इसका कलर कैसा है, पर्पल, ये पर्पल। और ये रिएक्शन को हम लोग कराते हैं 333 केल्विन पर, या 60 डिग्री सी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट +3 है और यहां पर है +7 है ना, मैग्नीज की +7 है। तो ये परमैग्नेट इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और मैग्नीज जो है वो रिड्यूस होगा Mn2+ में, ठीक है ना। और बाकी जो है यहां पर वाटर बनने की पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, ठीक। तो इस रिएक्शन को पहले चलिए बैलेंस कर लेते हैं, फिर मैं इसकी स्पेसिफिसिटी बताता हूं स्टूडेंट क्या है। देखिए मैग्नीज ने स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 5, और एक ऑक्सलेट आयन कितने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, 2। देखिए 2 कार्बन है ना, एक कार्बन +3 से जब +4 में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो ये देना चाहता है 2, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ठीक है ना, 10 कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 यहाँ पर Mn आ गया, ठीक। अब स्टूडेंट देखिए ये बैलेंस हो गया, ये इधर देखिए। अब इसमें चार्जेस को बैलेंस करते हैं। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए देखिए इधर कितना आ रहा, 4 पॉजिटिव, प्रोडक्ट साइड 4 पॉजिटिव आ रहा, तो हमें रिएक्टेंट साइड 4 पॉजिटिव लाना है। तो देखिए यहां पर आ गया 10 माइनस यहां से है, और 2 माइनस यहां पर है, यानी 12 माइनस यहां पर आ गया स्टूडेंट्स। हमें लाना है इधर कितना, 4। इसका मतलब क्या हो गया, हमें 16 H+ लाना है। 16 का मतलब 8 आ गया, ठीक। और ये क्या होगा, लाइट पिंक कलर का होगा, लाइट पिंक। देखिए स्टूडेंट्स इस रिएक्शन के लिए खूबी क्या है, सबसे पहली बात आती है, ये रिएक्शन सबसे पहली बात आती है कि 333 केल्विन पर आता। कई बार जेईई मेंस में रिएक्शन पूछी गई है 333 केल्विन। सेकंड थिंग ये है कि इनिशियली ये रिएक्शन स्लो होती है, लेकिन जैसे ही मैग्नीज 2+ का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन का जो स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज दिस मैग्नीज 2+ कैटलाइजेस दिस रिएक्शन, एंड इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट सेल्फ कैटालिसिस। और तीसरी बात यहां पे स्टूडेंट ये है कि यहां पर पोटेशियम परमैग्नेट खुद सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। ये 3 स्पेशलिटी है स्टूडेंट इस रिएक्शन के लिए। तो अगर स्टूडेंट्स यहां पर परमैग्नेट डिक्लोराइज हो जाता है विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट मींस यहां पे ऑक्सिलेट था। अब स्टूडेंट ऑक्सिलेट के बाद क्लास ए ग्रुप 2 में हम बात करेंगे बोरेट के बारे में, ओके। B4O7 2- इसके बारे में, ठीक है ना। इसका टेस्ट स्टूडेंट जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो है फ्लेम टेस्ट है, ठीक है ना, फ्लेम टेस्ट है। इसका फ्लेम टेस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या लिया गया, इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ले लिया, मान लिया सोडियम सॉल्ट ले लिया, Na2B4O7, यानी जिसको हम लोग बोरेक्स कहते हैं, ये सॉलिड ले लिया। ये हो गया स्टूडेंट बोरेक्स, है ना, बोरेक्स ले लिया। इसमें हमने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स कंसंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड की डाल दी, ठीक है ना, और प्लस इसमें स्टूडेंट मिथेनॉल डाला हमने, मिथेनॉल। ये तीन इंग्रेडिएंट्स को मिलाया, तीन सब्सटेंसेस को मिलाया और एक पेस्ट तैयार कर दिया गया, है ना। मिक्स्ड एंड पेस्ट इज प्रिपेयर्ड। ओके, इनको मिक्स करके पेस्ट बना लिया गया। अब करते हैं क्या स्टूडेंट्स, ठीक, ये बंसन बर्नर है स्टूडेंट्स। इस पेस्ट को एक ग्लास रॉड की टिप पर रखते हैं और इस फ्लेम के क्लोज ले जाते हैं। तो देखिए यहां पर ये ग्लास रॉड है, ठीक है ना, और ये पेस्ट स्टूडेंट यहां पर पड़ा हुआ है ना, दिस इज व्हाट पेस्ट। तो जब इस पेस्ट इसके क्लोज ले जाते हैं तो यहां से इसको मिलती है स्टूडेंट हीट, और हीट से मिलने के कारण क्या होगा, इन तीनों सब्सटेंसेस के बीच एक रिएक्शन होती है। रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा यहां पर क्या, आर्थोबोरिक एसिड बनेगा, आर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के स्टूडेंट मिथेनॉल के साथ रिएक्शन नहीं होगी, इसको डिहाइड्रेट नहीं कर पाएगा। आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, तो मिथेनॉल को एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए ये मिथेनॉल आ गया, अब मिथेनॉल और इन दोनों के बीच रिएक्शन होती है, ये लुईस एसिड हो गया और ये लुईस बेस हो गया। इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगी तो स्टूडेंट क्या बनेगा, मिथाइल आर्थोबोरेट बन गया, मिथाइल आर्थोबोरेट बन गया स्टूडेंट्स, होल थ्राइस। और ये मिथाइल आर्थोबोरेट वोलेटाइल है और ग्रीन कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस करता है ना। मिथाइल आर्थोबोरेट, मिथाइल आर्थोबोरेट, ये वोलेटाइल है स्टूडेंट्स, और ग्रीन कलर्ड फ्लेम, ग्रीन कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे ये रिएक्शन स्टूडेंट एनसीईआरटी के 13 ग्रुप में भी लिखी गई है, ठीक है ना। आर्थोबोरिक एसिड की रिएक्शन मेथनॉल के साथ होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए, क्लास ए में जितने एनायन थे जिनके स्पेसिफिक टेस्ट किए जा रहे हैं, मैं सबको बता दिया। अब हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा क्लास ए खत्म हो जाने के बाद क्लास बी। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लास बी में सबसे पहले हम बात करेंगे फास्फेट की। फास्फेट का स्टूडेंट एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी रही है जेईई मेंस में स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या किया गया, ये जो फास्फेट सॉल्ट है ना, मान लिया सोडियम फास्फेट सॉल्ट है, या इसको जस्ट फास्फेट है, चलिए ठीक है, फास्फेट ले लेता हूं, सोडियम फास्फेट ले लिया सॉलिड, और इसमें हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड किया और इसको स्टूडेंट हीट किया, इसको हीट किया, तो बन क्या गया स्टूडेंट्स, आर्थोफास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आर्थोफास्फोरिक एसिड बना प्लस सोडियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है ना, सोडियम नाइट्रेट। इसके 3 मॉलिक्यूल्स हम ले लेते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के, आर्थोफास्फेट। इसके बाद टेस्ट ट्यूब को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा कर दिया, ठीक है ना, टू रूम टेम्परेचर। नाउ टेस्ट ट्यूब
is cooled to room temperature and ammonium molybdate is added followed by heating not beyond 40 डिग्री सी। मतलब टेस्ट ट्यूब को ठंडा करने के बाद अमोनियम मॉलिब्डेट के डालते हैं और उसके बाद इसको वार्म करते हैं, लेकिन रिमेंबर 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं रखना, 40 के अंदर तक रखते हैं। मैं भी रीजन बताऊंगा इसका क्या है। देखिए चलिए मैं डिस्कस करता हूं रिएक्शन क्या हुई। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन चुका है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन गया है, प्लस इसमें हमने क्या डाला, अमोनियम मॉलिब्डेट डाल दिया। देखिए अमोनियम मॉलिब्डेट डाल दिया, ओके। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें नाइट्रिक एसिड भी पड़ा होगा, पहले वाला, ये नाइट्रिक एसिड मौजूद है इसमें, और टेम्परेचर जो हमने रखा है स्टूडेंट्स, T इज लेस देन और इक्वल टू कह सकते हैं 40 डिग्री सी। ऐसा करने पर स्टूडेंट्स एक कंपाउंड बनेगा यहां पे, अमोनियम फास्फेट .12 मोलिब्डेनम 6 ऑक्साइड, ठीक है ना, ये बन जाता है और इसका पीपीटी स्टूडेंट मिलता है। अब देखिए इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको देखिए यहां पे मैंने ऐसे बना दिया और लिखा यहां पे अमोनियम लिख दिया होल थ्राइस, यानी 3 अमोनिया है, अमोनियम आयन सॉरी, और देखिए फास्फोरस, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, इस पर ऑक्सीडेशन 1/3 है। अब स्टूडेंट हमें क्या लेना है, इसका एनायनिक फॉर्म, मतलब इसको एनायनिक फॉर्म हमें बनाना है। तो अब हमने क्या किया, अच्छा मॉलिब्डेनम पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 6 है, इसकी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट, इसका +1 है × 3, ठीक है ना। तो देखिए मॉलिब्डेनम यहां पे 12 है और एक मॉलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है, 6 है। तो अब हमें क्या करना है, ये मॉलिब्डेनम ले लिया स्टूडेंट्स, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 6 है, और ऑक्सीजन ले लिया स्टूडेंट्स यहां पे, ओके। ऑक्सीजन देखिए यहां पर कितने आ रहे हैं, 36 और 3 40, 40 का मतलब स्टूडेंट यहां पर 10 हमने लिख दिया और यहां हमने 4 लिख दिया, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप चेक करिए ना, बैलेंस हो रहा, ठीक है ना। मॉलिब्डेनम के हो गए 12, एक मॉलिब्डेनम के ऑक्सीडेशन स्टेट +6 यानी 72 और 3 75 और 5 यहां पर यानी 80 +80 है, और देखिए यहां पे -80 ये हो गया। तो ये स्टूडेंट आगे यहां पर येलो कैनरी पीपीटी बन जाता है, येलो कैनरी प्रेसिपिटेट बन जाता है ना। फास्फो अमोनियम मॉलिब्डेट बन जाता है स्टूडेंट्स। देखिए दोनों फॉर्म में स्टूडेंट कई बार जेईई मेंस में पूछा गया, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलिए बैलेंस और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, को पूरा बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए फास्फेट हमारा मेंटेन हो गया। अमोनियम की बात करें तो अमोनियम स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 3 लिखे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको हमने 12 ले लिया क्योंकि 12 मॉलिब्डेनम है, 12 मॉलिब्डेनम। अमोनियम देखिए 3 वहां यूज हो गए, 24 यहाँ पर यानी 21 बच गए। 21 अमोनियम नाइट्रेट किस फॉर्म में आएंगे, 21 अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है ना। 21 अमोनियम नाइट्रेट, इसका मतलब हमें 21 यहां इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड हो गया। अच्छा अब हाइड्रोजन यहाँ पे स्टूडेंट कितने बचे, 21 ये हाइड्रोजन और 3 ये 24 का मतलब 12 + 12 वाटर हो गया, बैलेंस भी हो गया। अच्छा यहां रेस्ट्रिक्शन क्यों दिया गया स्टूडेंट्स,
अप टू 40। एक्चुअली यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन आर्सेनेट भी शो करता है, लेकिन 40 डिग्री के ऊपर। अगर 40 तक येलो कलर का पीपीटी आया, इसका मतलब फास्फेट है। अगर सेम रिएक्शन कराने पर अगर मान लिया 40 के ऊपर हमें पीपीटी मिलता है येलो कलर का, तो यानी वहां आर्सेनेट होगा। यानी सेम रिएक्शन स्टूडेंट्स आर्सेनेट भी शो करता है। देखिए मैं यहां पे लिखता हूं H3AsO4 प्लस 12 अमोनियम मोलिब्डेट प्लस 21 नाइट्रिक एसिड, टेम्परेचर T ग्रेटर देन 40 डिग्री C, और यहां प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स अमोनियम होल थ्राइस AsO4.12 O3 प्लस 21 अमोनियम नाइट्रेट एंड प्लस 12 H2O। स्टूडेंट अगेन ये जो यहां पे जो मिला हुआ स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन येलो कलर, येलो कैनरी पीपीटी मिल जाता है, ठीक है ना। येलो कैनरी पीपीटी यहां मिल जाएगा। देखिए येलो कैनरी पीपीटी, यहां भी येलो कैनरी पीपीटी, दोनों जगह येलो मिलेगा। अच्छा, इसको इस वाले कंपोजिशन को अगर इसमें लिखना चाहेंगे कोई फर्क नहीं, बस जहां P लिखा है वहां क्या लिखा है, आपको AS लिखना है। जहां P लिखा है वहां AS लिखना है। यह भी कई बार पूछा गया है जे मेंस में स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रोमेट का स्पेसिफिक टेस्ट बताएंगे, जिसमें आता है ईथर लेयर टेस्ट। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।